गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार, सुप्रभात। अपने महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करते रहो ताकि जो नए वीडियो है उनकी अपडेट आपको मिलती रहे और आप अपना ऑनलाइन अध्ययन है वो जारी रख सके। उदारवाद हम पढ़ रहे हैं, उदारवाद लिबरलिज्म, इसके बारे में हमने इसका अर्थ जाना था। इसका मतलब स्वतंत्रता होता है। आज हम उदारवाद का विकास, उदारवादी जो विचारधारा है या उदारवादी जो दृष्टिकोण है, इसका विकास वो किस प्रकार हुआ, जब हमने पढ़ा था इसकी 16वीं शताब्दी में कहाँ, ब्रिटेन में। और लिबरलिस्ट शब्द है यूनानी भाषा, लैटिन भाषा का, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता। ये ऐसी विचारधारा है जो चाहती है कि व्यक्ति को अपने कार्यों के लिए क्या कर दो, बिल्कुल ही हस्तक्षेप मत करो। तो हम उदारवाद का विकास और ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है इसके बारे में जान रखें, आज अध्ययन करेंगे। उदारवाद के विकास में यूरोप के इतिहास की निम्नलिखित जो परिस्थितियां हैं उनका भी क्या रहा है, विशेष हाथ रहा है। हम आज उन परिस्थितियों का या उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करेंगे जिसने क्या दिया है, उदारवाद के दृष्टिकोण या उदारवादी दृष्टिकोण में क्या दिया है, विकास दिया है। उन परिस्थितियों का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो उदारवाद का जो विकास है, ऐतिहासिक दृष्टि से उदारवाद को मध्य युग के अंत तथा आधुनिक युग के प्रारंभ, मध्य युग के अंत, मध्य युग के अंत तथा आधुनिक युग के प्रारंभ, हमने ये पढ़ा था 16वीं शताब्दी में मध्य युग था, उसे क्या कहते हैं, देवीय सिद्धांत। उस समय की जो निरंकुश राजतंत्र था और उसमें वो क्या कहते थे कि राजा है, इसको किसने बनाया है या राज्य का निर्माण किसने किया है, देवता ने किया है। देवी सिद्धांत को मानते थे वो। तो मध्य युग के अंत में तथा आधुनिक युग के प्रारंभ में, कहने का मतलब 16वीं शताब्दी में किस विचारधारा का या किस दृष्टिकोण का, उदारवादी जो दृष्टिकोण है इसका क्या हुआ, विकास हुआ। और अब इस प्रकार की जो निरंकुश राजतंत्र था, जो सामंती व्यवस्था थी, जो चर्च की व्यवस्था थी, उसके खिलाफ इस विचारधारा का क्या हुआ, उदय हुआ। इस बात का ध्यान रखना है। ऐतिहासिक दृष्टि से उदारवाद को मध्य युग के अंत तथा आधुनिक युग के प्रारंभ की विचारधारा कहा जा सकता है। तो इसका ध्यान रखना है, उदारवाद को किस युग की विचारधारा कहा जा सकता है, तो उदारवाद को मध्य युग के अंत की तथा आधुनिक युग के प्रारंभ की, तो 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में इस विचारधारा का क्या हुआ, उदय हुआ। इस बात का ध्यान रखना है। निरंकुश राजतंत्र, सामंती व्यवस्था तथा चर्च की प्रभुता का विरोध करना उसकी एक प्रमुख विशेषता रही है। उदारवाद है, निरंकुश राजतंत्र था, निरंकुश राजतंत्र है, सामंती व्यवस्था है तथा चर्च है। इनका जो क्या था, निरंकुश थे ये, इनके खिलाफ इनका क्या करना था, प्रभुता का, इनकी जो प्रभुता थी उस समय में, उनका, इनकी जो संप्रभुता थी उसका क्या करना, विरोध करना, या इनके विरोध के कारण ही किसका, किस विचारधारा का, या इस राजतंत्र, सामंती व्यवस्था तथा जो चर्च है, इनकी प्रभुता का विरोध करने वाली विचारधारा क्या है, उदारवाद थी, उदारवादी दृष्टिकोण था। इस बात का ध्यान रखना है। निरंकुश राजतंत्र, सामंती व्यवस्था तथा चर्च की प्रभुता का विरोध करना उसकी एक प्रमुख, ये उदारवाद की प्रमुख विशेषता है। उदारवाद के विकास में, अब हम उदारवाद के विकास में जो इतिहास, यूरोप के इतिहास की ये परिस्थितियाँ हैं उनका अध्ययन करेंगे। जो कौन कौन सी परिस्थितियाँ हैं, उनके कारण जिस उदारवाद दृष्टिकोण है इसकी शुरुआत हुई थी, तो उन परिस्थितियों का हम अध्ययन करेंगे जिनके कारण उदारवादी दृष्टिकोण या उदारवादी जो विचारधारा है इसका क्या हुआ, विकास हुआ। तो सबसे पहले है वो है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण, पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है कि समाज में जो विभिन्न प्रकार की रूढ़ियाँ थी, जो विभिन्न प्रकार की प्रथाएं थी, विभिन्न प्रकार की परंपराएं, जो अंधविश्वास थे वो चले आ रहे थे, उनका क्या करना, उनमें सुधार करना। समाज को अब क्या करना, समाज को उन बुराइयों से, समाज को पता चल गया कि ये विभिन्न प्रकार की बुराइयां हैं और उन बुराइयों को अब क्या करना, दूर करना। यही क्या था, पुनर्जागरण है। पुनर्जागरण का दौर है वो, पुनर्जागरण का दौर कब शुरू हुआ था, 14वीं शताब्दी में। इस बात का ध्यान रखना। पुनर्जागरण का मतलब यही है, समाज में जो विभिन्न प्रकार की विद्यमान जो बुराइयां थी, उन बुराइयों को क्या करना, दूर करना। विभिन्न प्रकार के अंधविश्वास थे, उनको क्या करना, कुरीतियां थी, उनको क्या करना, दूर करना। तो इस पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी 14वीं शताब्दी में इटली से। और इटली कहाँ है, वो यूरोप महाद्वीप में ही है।
इस बात का ध्यान रखना है। पुनर्जागरण है, पुनर्जागरण का मतलब यही है जो हमेशा से जो अंधविश्वास चले आ रहे हैं, समाज की जो कुरीतियां हैं उनको मिटाना ही पुनर्जागरण, तो समाज का उदय हो गया और समाज अब क्या चाहता है, सुधार करना चाहता है। तो पुनर्जागरण की शुरुआत कब हुई थी, 14वीं शताब्दी में, और कहाँ से हुई थी, इटली से। इस बात का ध्यान रखना है। पुनर्जागरण का दौर है और 14वीं शताब्दी में इटली से शुरू हुआ था और उसके बाद में ये पूरे यूरोप महाद्वीप में फैल गया था। उसके बाद में इटली से ये फ्रांस में, स्पेन में, जर्मनी में, और ऐसे करते करते ये यूरोप महाद्वीप के जो देश है उसमें फैल गया। हमारे को ये ध्यान रखना है, पुनर्जागरण है, इसका दौर है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 14वीं शताब्दी में। कहाँ से हुई थी, इटली से, और इटली के बाद में यूरोप महाद्वीप के विभिन्न देश है, फ्रांस है, स्पेन है, जर्मनी है, तो वहाँ पर ये पहुँचा। इसमें क्या हुआ, धार्मिक चर्च के पारलौकिक दृष्टिकोण का विरोध हुआ। जो चर्च की जो प्रभुता थी, पारलौकिक मतलब इस लोक के पार, हम इस युग में रह रहे हैं या इस संसार में रह रहे हैं, संसार से या इस विश्व से जो परे, जो यहाँ पे नहीं है, पारलौकिक इस लोक में नहीं है, चर्च उसकी बात करता था। आप वहाँ स्वर्ग में जाओगे, ऐसा करोगे तो आपको इस प्रकार मानना पड़ेगा, ये आपके लिए क्या होगा, अच्छा होगा। तो जो चर्च की जो पारलौकिक बातें थी उनका क्या हुआ, लोग अब जागरूक हो गए थे, और जो विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ थी, जो विभिन्न प्रकार के अंधविश्वास थे, जो विभिन्न प्रकार की रूढ़िवादी प्रथाएं थी, उनका क्या हुआ, विरोध हुआ। तो चर्च का क्या हुआ, विरोध हुआ। धार्मिक चर्च के पारलौकिक दृष्टिकोण का विरोध हुआ और व्यक्ति के संबंध में लौकिक दृष्टिकोण अपनाया गया। पारलौकिक बातें उनको छोड़ देना चाहिए। वर्तमान समय में हम इस लोक में रह रहे हैं, इस जगत में रह रहे हैं, तो वर्तमान समय की बात है वो करनी चाहिए, न कि आगे की। इससे कला और साहित्य के क्षेत्र में चर्च के एकाधिकार का, और इसके कारण चर्च का विरोध होने के कारण जो चर्च है वो, चर्च पर ही कला थी, चर्च पर ही साहित्य लिखा जाता था, उसका क्या हो गया, जो एकाधिकार, चर्च का जो एकाधिकार था, उस चर्च के एकाधिकार का विरोध करने के कारण उसका क्या हो गया, चर्च के एकाधिकार का अंत हो गया। इस बात का ध्यान रखना है। और इनमें धार्मिक उपदेशों की जगह मानवीय संवेदनाओं को प्रमुखता दी जाने लगी, और इसमें अब धार्मिक जो उपदेश थे उसकी जगह क्या होने लगी, मानवीय जो संवेदना है उनकी ओर क्या करने लगा, ध्यान दिया जाने लगा कि बात हमारे को क्या करनी है, इस लोक की बात करनी है, न कि पारलोक की। इस बात का ध्यान रखना है। और इससे राजनीति में क्या बढ़ा, मानववाद बढ़ा। तो पुनर्जागरण है, जो समाज में विभिन्न प्रकार की बुराइयां थी उनमें सुधार करने की जो शुरुआत हुई थी उसे क्या कहते हैं, पुनर्जागरण। दूसरा है धर्म सुधार। धर्म सुधार, जब हम यहाँ पर पुनर्जागरण में अध्ययन कर रहे हैं चर्च, तो उस समय क्या था, चर्च का एकाधिकार था। तो अब क्या होने लगा कि भाई जो धर्म है इसमें भी क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। मध्य युग में पोप का धार्मिक क्षेत्र में, मध्य युग जो 5वीं 6वीं शताब्दी से लेकर जो 16वीं शताब्दी का समय था, उसमें इस पोप का, जो चर्च का क्या होता था, प्रमुख होता था, इसका क्या था, एकाधिकार था। किसमें, धर्म के क्षेत्र में पोप का क्या था, पोप है वो क्या था, चर्च का सबसे प्रमुख होता था ये, ठीक है, ईसाई धर्म में, और इसका क्या था, एकाधिकार था। और उसकी निरंकुशता का, और जो पोप की जो निरंकुशता थी उसका अब क्या होने लगा, फिर क्योंकि लोग अब क्या होने लगे थे, समाज में सुधार चाहते थे, लोग जागरूक हो गए थे, तो चर्च का जो एकाधिकार था उसका क्या करने लगे लोग, विरोध करने, उसका सर्वत्र विरोध होने लग गया। मार्टिन लूथर धर्म सुधार आंदोलन है, इसका नेतृत्व है, धर्म सुधार आंदोलन है, इसका नेतृत्व है जर्मनी का एक व्यक्ति था, मार्टिन लूथर। क्या नाम था, मार्टिन लूथर। और एक और था, मार्टिन लूथर और काल्विन। मार्टिन लूथर और काल्विन, इन्होंने क्या किया, इस आंदोलन का कि भाई धर्म में जो चर्च का जो एकाधिकार है ये क्या होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए। इस आंदोलन का इन्होंने क्या किया, मार्टिन लूथर और काल्विन जैसे धर्म सुधारकों ने धार्मिक जो ये निरंकुशता थी इसका क्या किया, विरोध किया। और किसने किया था, मार्टिन लूथर ने। मार्टिन लूथर कहाँ का था, जर्मनी का था, कि ये जो धर्म का एकाधिकार है ये क्या होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए। और इससे धार्मिक क्षेत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता का, और इसके कारण धार्मिक क्षेत्र में जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है उसका मार्ग खुला, कि भाई कोई भी व्यक्ति है वो किसी भी धर्म को मान सकता है, उसको इस मामले में राज्य का क्या नहीं होना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो धार्मिक सुधार, भाई अब धर्म में सुधार होना चाहिए। जो पोप है इसका क्या है,
जो एकाधिकार है धर्म के क्षेत्र में, उसका विरोध हुआ। और इस विरोध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मार्टिन लूथर कहाँ का था? जर्मनी का था। और काल्विन है, उन्होंने क्या किया? इस विरोध आंदोलन का नेतृत्व किया। और ये 1483 से लेकर मार्टिन लूथर है 1483 में इनका जन्म हुआ और 1546 में क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। तो इस बात का ध्यान रखना है। और हेराल्ड लास्की ने कहा है इसके बारे में, हेराल्ड लास्की ने कहा है कि धर्म सुधार के सिद्धांत तथा सामाजिक परिणाम व्यक्ति के लिए मुक्ति दिलाने वाले सिद्ध हुए। इन्होंने कहा है धर्म सुधार के सिद्धांत, धर्म सुधार के सिद्धांत किसने कहा है? हेराल्ड लास्की ने कहा है कि जो ये धर्म सुधार का सिद्धांत जो मार्टिन लूथर और काल्विन ने जो किया है कि भाई ये जो पोप का एकाधिकार है ये क्या होना चाहिए? समाप्त होना चाहिए, लोगों को जागरूक किया। तो इसमें एक है धर्म सुधार के सिद्धांत तथा सामाजिक परिणाम, धर्म सुधार के सिद्धांत तथा सामाजिक परिणाम, धर्म सुधार के सिद्धांत तथा सामाजिक परिणाम व्यक्ति के लिए मुक्ति दिलाने वाले सिद्ध हुए हैं। परिणाम व्यक्ति के लिए मुक्ति दिलाने वाले सिद्ध हुए हैं। तो ये ध्यान रखना, हेराल्ड लास्की ने कहा है, क्या कहा है कि धर्म सुधार के जो ये सिद्धांत है तथा सामाजिक परिणाम है, इससे व्यक्ति को क्या दिलाई इन्होंने? जो धार्मिक क्षेत्र में पोप का एकाधिकार है, उससे इस आंदोलन से व्यक्ति है उसको क्या मिली है? धर्म के क्षेत्र में मुक्ति दिलाई है। ये बात किसने कही है? हेराल्ड लास्की ने कही है कि धर्म सुधार के सिद्धांत तथा सामाजिक परिणाम व्यक्ति के लिए मुक्ति दिलाने वाले सिद्ध हुए हैं। तीसरा है निरंकुश शासनों का विरोध। निरंकुश शासनों का विरोध, इसमें यह 16वीं तथा 17वीं शताब्दी में यूरोप के देशों में क्या हुए थे? 16वीं शताब्दी व 17वीं शताब्दी में जो यूरोप का राजतंत्र था वो क्या हो गया था? राजतंत्र तो उस समय था ही, वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया था? निरंकुश हो गया था। 16वीं और 17वीं शताब्दी में ये राजतंत्र क्या हो गया था? बहुत ही अधिक निरंकुश हो गया था। इस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं रहा था, ये कोई बात नहीं मान रहा था। ये राज्य अपनी उत्पत्ति का आधार क्या मानते थे? देवी सिद्धांत। निरंकुश हो गए थे और अपने बोलते थे कि हमारी उत्पत्ति किसके कारण हुई है? देवता के कारण हुई थी। और अपनी उत्पत्ति है वो देवी सिद्धांत को मानते थे। जिनमें राज्य है वो क्या करता है? जिसमें ये कहता है कि देवी सिद्धांत से हमारी उत्पत्ति हुई है और ये हम क्या है? निरंकुश है, क्योंकि हमारा जो उत्पन्न किसने किया है? ईश्वर ने किया है। और हमारे पास क्या होनी चाहिए? विशेष शक्तियाँ होनी चाहिए, या निरंकुश शक्तियाँ रखता था। इस दृष्टिकोण का भी क्या हुआ? इस दृष्टिकोण का ये जो देवीय सिद्धांत है इसका भी क्या हुआ? विरोध हुआ कि राजतंत्र अच्छी बात है परंतु राजा निरंकुश नहीं होना चाहिए, राजा पर भी इस प्रकार की शक्तियाँ होनी चाहिए जो राजा पर क्या रखे? अंकुश रखे। तो इस निरंकुश जो शासन है उनका भी क्या हुआ? विरोध हुआ कि ये क्या है? गलत है। तो इसमें जॉन लॉक है, J.S. मिल है, जॉन लॉक है, J.S. मिल है, उस समय के ये विचारक है। जॉन लॉक है, J.S. मिल है, हर्बर्ट स्पेंसर है, हर्बर्ट स्पेंसर है। तो ये वो विचारक है, जॉन लॉक है, J.S. मिल है, हर्बर्ट स्पेंसर है। हर्बर्ट स्पेंसर है, ये वो विचारक है जिन्होंने देवीय सिद्धांत और उससे उत्पन्न जो निरंकुश शक्ति थी उसका क्या किया? विरोध किया। जॉन लॉक है, जॉन लॉक है, जेम्स स्टुअर्ट मिल है, हर्बर्ट स्पेंसर है। ये वो विचारक है जिन्होंने जो निरंकुश शासन है इनका क्या किया? विरोध किया। और इन निरंकुश राजतंत्र से जो निरंकुश शक्तियाँ उत्पन्न हुई इनका इन्होंने क्या किया था? विरोध किया। और उन्होंने व्यक्ति स्वतंत्रता के सिद्धांत, और उन्होंने कहा कि व्यक्ति को चाहे शासन क्या हो, राजतंत्र हो भले ही, पर व्यक्ति को क्या होना चाहिए? अपना विकास करने के लिए जो व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की इन्होंने, और वहीं से किसकी शुरुआत हो गई? उदारवाद की शुरुआत हो गई। अगला जो है वो है
औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी में, औद्योगिक क्रांति है 18वीं शताब्दी में जो पश्चिमी यूरोप है वहाँ से क्या हुई, औद्योगिक जो क्रांति है उसकी क्या हुई, शुरुआत हुई। पहले क्या है कि उद्योग धंधे है, अब मशीनीकरण हो गया था यहाँ से, तो औद्योगिक क्रांति है इसकी शुरुआत हुई 18वीं शताब्दी में। पश्चिमी यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई और नए उद्योगों की स्थापना से नए बाज़ारों और नए शहरों के निर्माण को क्या मिला, बढ़ावा मिला, और इस तरह से एक नया कला कौशल और नई शिक्षा की क्या हुई, उत्पत्ति हुई, जिसके कारण भी लोग क्या हुए, जागरूक हुई। और उसके कारण जब व्यक्ति शिक्षित हो गया, व्यक्ति में विभिन्न प्रकार का कौशल उत्पन्न हो गया, तो व्यक्ति क्या चाहने लग गया, वो ऐसे चाहने लग गया कि हमारे विकास में क्या होना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। व्यक्ति के जो निजी मामले हैं उसमें किसी का क्या नहीं होना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अगर हस्तक्षेप होगा तो उसका क्या नहीं वो कर पाएगा, वो अपना जो कौशल है, अपनी जो शिक्षा है वो पूर्ण नहीं कर पाएगा। इसलिए औद्योगिक क्रांति के कारण भी क्या हुआ, जो उदारवाद है उसके विकास में औद्योगिक क्रांति की भी क्या रही, महत्वपूर्ण भूमिका रही। और इसमें अगला जो है वो है बौद्धिक क्रांति। बौद्धिक क्रांति की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। काफ़ी इस समय में जो प्रमुख है वाल्टेर है, रूसो है, वाल्टेर है, रूसो है, हमने पर जॉन लॉक है, जॉन स्टुअर्ट मिल है, हर्बर्ट स्पेंसर है, ह्यूम है, एडम स्मिथ है। इस प्रकार के विभिन्न जो लोग हैं इन्होंने भी क्या दिया, अपने विचार को बढ़ावा दिया कि मनुष्य की तर्क, बुद्धि या विवेक जीवन के किसी भी क्षेत्र में सत्य का पता लगाने के लिए क्या है, सर्वोत्तम साधन है। तो उन्होंने कहा कि मनुष्य की तर्क, बुद्धि और विवेक है मनुष्य में है, तो मनुष्य को क्या करना चाहिए, स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। तो इसके कारण भी बौद्धिक क्रांति के कारण भी क्या हुआ, उदारवाद का विकास हुआ। इन बातों का ध्यान रखना है। और तो हमने ये आज उदारवाद का विकास है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है कि उदारवाद है, इसके विकास में जो योगदान देने वाले जो तत्व है या परिस्थितियाँ हैं उनका अध्ययन किया। मैं आशा करता हूं कि आपके समझ में आया होगा। और इस उदारवाद जो राज्य के प्रकृति और कार्य, और इसमें जो उदारवाद है, हमारी जो ये बुक है राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी, इसमें से उदारवाद जो विचारधारा है, दृष्टिकोण है, इसको ध्यान से अध्ययन कर लेना और 2 बार इस वीडियो को देख लेना, आपके समझ में आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।